A galaxy of learned intellectuals, respected teachers, colleagues, friends, and dear blooming students. Good morning to all of you. It is me, Suresh Bhardwaj, with a narration, direct, indirect narration of interrogative sentences. Narration of interrogative sentences. How to transform from direct form of narration into indirect form of narration if a reported speech, that is interrogative statement, interrogative sentence. Okay, starting with reported speech, starting with helping verb or linking verb. तो यहाँ पर हम एक रिपोर्टिंग वर्ब, अगर वो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच का RS, रिपोर्टेड स्पीच का जो रिपोर्टेड स्पीच है वह क्वेश्चन शुरू हो रहा है, प्रश्न शुरू हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से या लिंकिंग वर्ब से। ऐसी दशा में हम क्या करेंगे, कैसे चेंजेस होंगे? चेंजेस है सेड टू को हम हटा देंगे नरेशन चेंज करते समय। आस्क्ड, इंक्वायर्ड ऑफ, इंक्वायर्ड या डिमांडेड शब्दों का प्रयोग करके सेड टू को हटा देंगे, पर दैट नहीं लगाएंगे। दैट के जगह पर इफ या वेदर लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे और पूरा जो रिपोर्टेड स्पीच का है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसको हम असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं और इस तरह से आपका इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन आ जाएगा। अब प्रश्न है कि हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब पढ़ते समय आपने पढ़ा होगा कि लिस्ट हम यहाँ पर दे रहे हैं और वो लिस्ट को समझिए, उनका प्रयोग देखिए। ये आपके जो हेल्पिंग वर्ब हैं, हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब क्या है कि इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, had, do, does, did, or will, would, shall, should, can, could, may, might, should, चाहिए अर्थ वाला, should, must, ये आपके हेल्पिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। इसमें बहुत सारे हेल्पिंग होंगे, लिंकिंग भी होंगे और वर्ब पढ़ते समय आपने पढ़ा होगा। तो ये लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन शुरू हुआ है। शुड, माइट, मस्ट, शुड या वो डेयर से भी शुरू हो जाता है, नीड से भी शुरू हो जाता है, इत्यादि इत्यादि। कहने का मतलब हेल्पिंग वर्ब लिंकिंग वर्ब के रूप में आया है। इसमें कुछ बहुत सारे मॉडल भी हैं। तो क्वेश्चन शुरू हो रहा है, रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन शुरू हो रहा है हेल्पिंग वर्ब लिंकिंग वर्ब से। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो कैसे बदलेंगे? फॉलोइंग एग्जांपल देखिए कैसे बदल रहे हैं, कैसे चेंजेस हो रहे हैं। इसको आपने नोट कर लिया होगा और उदाहरण स्वरूप इनको देखा जाए। I said to him, मैंने उससे कहा। I said to him, are you going? क्या आप जा रहे हो? Question, inverted comma clause, a question, note of interrogation, प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। Are you going? आप जा रहे हो, क्या आप जा रहे हो? तो ये रिपोर्टेड स्पीच है। I said here रिपोर्टिंग वर्ब है, I यहाँ सब्जेक्ट है,
हिम ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया है, ले लिया है। आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो? आई सेड टू हिम, मैंने उनसे पूछा, कहा, मैंने उनसे कहा। आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो? यू का मतलब तुम का मतलब हिम, ये हो गया। अब बना दीजिए, जैसा कि आपने देखा है कि इफ या वेदर लगाएंगे और सेड को आस्क्ड में बदल देंगे। आई आस्क्ड हिम, सेड टू गायब हो गया और दैट का प्रयोग नहीं करेंगे। इफ यू माने यू रेफर्स टू हिम, यू किसके लिए आया? ये सेकंड पर्सन आपका थर्ड में बदल गया और ये इसका आपका प्रोनाउन में बदल जाएगा। इफ हिम की जगह पर ही, और इज़मान वाज, इफ ही वाज गोइंग, इफ ही वाज गोइंग फुल स्टॉप। और क्वेश्चन का ये जो चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह, गायब हो गया। इफ ही वाज गोइंग, आई आस्क्ड हिम इफ ही वाज गोइंग। So this structure, it is now indirect form of narration. Indirect form of narration में हो गया। अब क्लास को भी थोड़ा हम इंटीग्रेट करके चल रहे थे। I asked him, प्रिंसिपल क्लास हो गया। If he was going, ये आपका नाउन क्लास हो गया। If का मतलब यदि नहीं है, कि क्या। I asked him, मैंने उनसे पूछा, कि क्या। It means कि क्या। If का मतलब कि क्या, he was going, वह जा रहा था। कि क्या अर्थ में, तो ये पूरा बॉडी ऑब्जेक्ट ग्रुप में है, एक्चुअली नाउन क्लॉज। और ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। तो क्या समझ में आया? आई आस्क्ड हिम इफ ही वाज गोइंग, नाउ इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन इट इज, एंड इट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस टू, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी हो गया है। राम सेड टू हरि, राम सेड टू हरि, दोनों हमने थर्ड पर्सन ले लिया। राम सेड टू हरि, और will you go to school, will you go to school today, क्या तुम आज स्कूल जाओगे? क्वेश्चन नोट ऑफ इंट्रोगेशन इनटू कॉमा क्लोज्ड फुल स्टॉप। राम सेड टू हरि, राम ने हरि से कहा विल यू गो टू स्कूल टुडे, क्या आप स्कूल जाओगे? तो तुम जाओगे, तुम का मतलब ये किसका स्टेटमेंट है? विल यू गो टू स्कूल टुडे, ये राम का स्टेटमेंट है। जिसे पूछा हरि से, यू रेफर्स टू हरि, यू हरि के लिए आया है, तो ये यू थर्ड में बदल जाएगा और विल का उड हो जाएगा। बना दीजिए, टुडे का आप पीछे पढ़ चुके होंगे, दैट डे लग जाएगा। करिए, राम आस्क्ड हरि, इफ या वेदर लगा देंगे, लगा दीजिए वेदर। वेदर यू मीन्स हरि, ही का मतलब हरि, वेदर हरि उड, विल का उड हो गया आपका, उड गो टू स्कूल दैट डे, ये आपका इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन हो गया। राम से लेकर के दैट डे, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन। ये क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन जो है गायब हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह, कामा भी हट गया, फुल स्टॉप लग गया, तो पूरा ये नरेशन इनडायरेक्ट नरेशन हो गया। राम आस्क्ड हरि, ये आपका प्रिंसिपल क्लास बन रहा है, और वेदर से लेकर के और दैट डे, ये आपका नाउन क्लॉज और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो रहा है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। Dear, you are learning. What are you learning? Learning transformation of interrogative sentences into
indirect form of narration. Transformation of reported speech, that is questioning with linking or helping verb, to be transformed into indirect form of narration. How? Just you are learning. आप इसी को सीख रहे हैं. She said, उसने कहा. She said, shall I lend you? Shall I lend you my necklace? क्या मैं अपनी नेकलेस तुम्हें दे दूंगी? Shall I lend you my necklace? क्या मैं अपनी नेकलेस आपको दे दूंगी? तो shall I lend you my necklace? देखिए, shall I means she, किसका स्टेटमेंट है? Shall I lend you my necklace? मैं तुम्हें अपने नेकलेस दे दूं या दे दूंगी. आई किसके लिए आया है? she के लिए. she का स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है. ओके, तो चेंज करिए. फ्यूचर इंडेफिनिट है और शैल का शुड या वुड हो जा रहा है. तो she asked if shall I means she, ऐसा क्यों बदल देंगे? if she would lend you माने me कर दीजिए या थर्ड पर्सन दे सकते हो. if she would lend me my means इस महिला का रेफरिंग टू तो हर नेकलेस. ये प्रश्नवाचक चिन्ह हट गया. और she asked if she would lend me her necklace. ओके डियर, तो she asked लेकर के necklace तक. नाउ इन डायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन. she asked the principal class if she would lend me her necklace. This is noun clause, complex sentence. Complex sentence हम कर रहे हैं, बदल रहे हैं according to rule, according to generalization. I said to him. मैंने उससे कहा. मैंने उससे क्या कहा? Can you tell me what time the time is? What the time is? ये क्वेश्चन, प्रश्नवाचक चिन्ह, comma closed, full stop, comma closed. Okay, I said to him, मैंने उनसे कहा, can you tell me? You means तुम. I said to him, मैंने उनसे कहा, can you tell me? Me means आपका यही है. To him, उनसे कहा, तो ये you किसको आ गया? him को. बाकी बदल दीजिए. I asked him if you means he को रेफर कर रहा है you, तो he अकाइन का हो गया आपका कुछ. if he could tell me किसको? me. if he could tell me what the time was. अब देखिए,
ये आई यहाँ से लेकर के वॉज तक आपका इनडायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन हो गया। आई आस्क्ड हिम, दिस इज नाउ प्रिंसिपल क्लॉज, इफ ही वुड कम, इफ ही वुड टेल मी। ये आपका नाउन क्लॉज, पूरा नाउन क्लॉज होगा, लेकिन फिर इसको बांट दीजिए, क्योंकि एक और वर्ब आ गया है वॉज, ये भी व्हाट द टाइम वॉज, ये भी आपका इफ ही कुड टेल मी, कि क्या वह समय बता सकता था मुझे, वह कि क्या वह बता सकता था क्या चीज, व्हाट द टाइम वॉज, कि क्या व्हाट मीन्स कि क्या समय था, ये भी आपका नाउन क्लॉज है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही हुआ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। इस तरह से आप देख रहे हैं कैसे बदल रहा है। There you are learning the transformation of direct form of narration into indirect form of narration. What are the changes after during transformation? We are learning the changes of structure. कैसे स्ट्रक्चर बदल रहा है हम उसको सीख रहे हैं, देख रहे हैं। She said to me, उसने मुझसे कहा। She said to me, she said to me, had I been absenting, had I been absenting myself from school for a month, ये रहा। तो comma closed, and she said to me, had I been absenting myself from school for a month, एक महीने से क्या मैं विद्यालय से अनुपस्थित रहा था, अपने आप को अनुपस्थित रहा था, तो हैड से क्वेश्चन कर दिया। तो ये आप देखिए, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, का टेंस नहीं बदलेगा, जस्ट का टर्स रहेगा, लेकिन नंबर जेंडर पर्सन इसके जो है, जैसे यहाँ पर आई है, ये कैसे बदलेगा, किसको रेफर कर रहा है? She said to me, उसने मुझसे कहा कि had I का मतलब ये क्या रेफर कर रहा है? she को। एनी स्टेटमेंट, ये पूरा स्टेटमेंट किसका है? she का है। बदल दीजिए। she asked me if I means she had been absenting. Myself means why she herself from school for a month. एक महीने से क्या हुआ है? विद्यालय से अनुपस्थित रही थी। फुल स्टॉप, ये क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। she asked me से लेकर के a month तक indirect form of narration। लेकिन she asked me, this is principal clause, if she had been absenting herself from school for a month, now it is noun clause। कि क्यों, कि क्या, तो यह noun clause और complex sentence it has become। Okay dear, देखिए, he said to her, उसने उससे कहा, have you displeased your brother?
क्या तुम अपने भाई को नाखुश कर चुके हो, कर दिया है? ओके, क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है। किसका स्टेटमेंट? इसका किसका बयान है, किसका कथन है? ही सेड टू हर, उसने उससे कहा। ए महिला, हर मीन्स महिला से कहा। हैव यू डिस्प्लेस्ड योर ब्रदर? ये किसने कहा है? स्टेटमेंट ऑफ ही है, लेकिन किसके लिए कहा गया, किससे पूछा गया है? हर, महिला से। हैव यू डिस्प्लेस्ड योर ब्रदर? क्या तुमने अपने भाई को डिस्प्लेस कर दिया? तो यू रेफर्स टू हर, और योर भी आपका किसी की ओर इशारा कर रहा है। बदल दीजिए, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। देखिए, ही आस्क्ड हर, he asked her if you means she, has her का had हो गया, she had displeased, your means her brother। ये आपका इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन हो गया, और क्वेश्चन मार्क हट गया, फुल स्टॉप लग गया। he asked her, noun clause, and if she had displeased her brother, ये he asked her principal clause, and this is noun clause, complex sentence it has become। तो now complex sentence हो गया और indirect form of narration हो गया। You are learning dear, what are you learning? Learning direct indirect narration, from direct into indirect narration, just you are learning how to change a reported speech if starting with helping verb or linking verb। helping verb और linking verb से start हो रहा है तो कैसे change हो रहा है उसको आप देख रहे हैं। He said to you, उसने आपसे कहा। He said to you, क्या कहा? Does she create a problem for you? क्या वह तुम्हारे लिए समस्या क्रिएट करती है? तो इसको देखिए, he said to you, उसने आपसे कहा। क्लियर? Does she थर्ड पर्सन है, और does she create a problem for you, तुम्हारे लिए। he said to you, you means you, तुम्हारे लिए वो समस्या पैदा करते हैं। he said to you, ये यू के लिए आ गया। she से यहाँ कोई मतलब नहीं इधर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। हुआ जैसा कि पीछे रूल पढ़ चुके हैं। he asked you if she, past indefinite, created a problem for, he asked you if she created a problem for तुमसे means does she create a problem for you, तुम्हारे लिए। तो you क्यों करेगा? for you। ओके, ये इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन हो गया। और he asked you आपका प्रिंसिपल क्लॉज, एंड दिस पोर्शन नाउन क्लॉज, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। She said to me, उसने मुझसे कहा। क्या कहा? She said to me,
आर यू अ स्टूडेंट? क्या तुम एक विद्यार्थी हो? आर यू अ स्टूडेंट? ओके, आर यू अ स्टूडेंट? यहां पर और क्या है? आपका लिंकिंग वर्ब के रूप में आ गया। लिंकिंग है, यहां मुख्य क्रिया इसका नहीं लिया गया है। जैसे आर यू गोइंग स्कूल, अगर कह दिया गया आर यू रीडिंग, आर यू रीडिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो, तो आर हियर हेल्पिंग हो गया, हेल्पिंग वर्ब, ये आपका प्रिंसिपल वर्ब है, लेकिन आर यहां पर हियर लिंकिंग वर्ब, लिंक कर दिया है स्टूडेंट को। आर यू अ स्टूडेंट? तो कैसे चेंज करेंगे इसको? कैसे चेंज करेंगे? लगाइए, शी आस्क्ड मी, वो मुझसे पूछा। इफ शी आस्क्ड मी आर यू अ स्टूडेंट, क्या तुम एक विद्यार्थी हो? तुम मीन्स कौन? तुम मीन्स कौन? मी, तुम रेफर्स टू मी, और आर यू अ स्टूडेंट स्टेटमेंट ऑफ शी, बदलिए, शी आस्क्ड मी इफ मी, आई, मी, हियर मी मीन्स आई was a student. If I was a student, again, she asked me if I was a student. Indirect form of narration. She asked me, now principal clause, and if I was a student. कि क्या मैं एक विद्यार्थी था? Now noun clause or complex sentence it has become. It has become. Okay, complex sentence हो गया। लेकिन इसको भी देख लीजिए, are you reading? तो if I was reading हो जाएगा। इसको भी नीचे वाले को देख लीजिए, if I was reading, इस तरह से हम कर देंगे। मेरा इशारा था कि यह was यहाँ पर, are यहाँ पर लिंकिंग है, are यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है इसका, रीडिंग का, और वहां मेन वर्ब हो गया है, लिंकिंग वर्ब है, मेन वर्ब हो गया है। एक दूसरा स्ट्रक्चर देखिए, ठीक ऐसे ही let us learn more and more how to transform, how to change a narration from direct into indirect form of a narration into indirect. She said to me, उसने मुझसे कहा, ठीक वैसा ही स्ट्रक्चर, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। Were you a student? क्या तुम एक विद्यार्थी थे? ये पास्ट है आपका, सिंपल पास्ट है। क्वेश्चनिंग विद वर, तो was को हम पीछे पढ़ चुके हैं, had been में बदल देते हैं। She asked me if you means ये me, if I were को हम चेंज कर देंगे had been, if I had been a student। हो गया आपका इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन में, शी से लेकर के स्टूडेंट तक indirect form of narration. This is structure indirect form of narration. And she asked me principal clause if कि क्या I had been a student, noun clause or complex sentence. Yes dear, if you like, please do share and subscribe. Wish you all the best and brightest. Thanks.